हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिए गए बारंबारता बंटन के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। और हमें एक बंटन दिया हुआ है जिसमें वर्ग दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है, और हमें इस बंटन के लिए माध्य और प्रसरण दोनों ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रसरण और माध्य के सूत्रों को लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर माध्य और प्रसरण के सूत्रों को लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं माध्य का सूत्र लिखता हूँ। तो देखिए, माध्य बराबर क्या होता है, हमें याद होना चाहिए। माध्य, तो माध्य का हम यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वो देख लीजिए। माध्य को हम एक बार से भी व्यक्त कर सकते हैं, और यह सूत्र होता है इसका। कल्पित माध्य की सहायता से हम यहाँ पर माध्य ज्ञात करेंगे। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा आ जाएगा कैपिटल एन, और गुणा कर देंगे हम इसको एच से। तो हम एच वर्ग अंतराल की सहायता से इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर समेसन सिग्मा एफ आई और एन के बारे में मैं लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ ये जो एन है ये किसके बराबर है, ये सिग्मा आई बराबर 1 से एन तक एफ आई के बराबर है। यहाँ पर जो एन की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। और अब हम प्रसरण का सूत्र यहाँ लिख देते हैं। तो प्रसरण का सूत्र क्या बनेगा, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ से। प्रसरण बराबर प्रसरण प्रसरण जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से व्यक्त कर सकते हैं, इसका सूत्र होगा यहाँ पर एच का वर्ग। ये वर्ग अंतराल के लिए होगा, दो तीन सूत्र होते हैं इसके जिसमें से हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो एच का वर्ग, उसके बाद समेसन, ये आई बराबर एन से ही बच्चों है ना, ये आई बराबर एन से संक्षिप्त में इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एफ आई डी आई, और बटे में आ जाएगा कैपिटल एन, और डी आई का वर्ग होता है यहाँ, ठीक है। और उसके बाद माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम समेसन एफ आई डी आई, और बटे में आ जाएगा एन, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यह सूत्र मैंने लिख दिया है। दोनों सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, है ना। मैं मुख्य अवधारणा को एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, उसके बाद फिर हम इसको आगे हल करते हैं। ये मुख्य अवधारणा अब समझ में आ जाएगा आपको। आइए इससे संबंधित सारणी हम लोग बनाते हैं। तो इस सारणी को मैं यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ से लिखूंगा मैं, सबसे पहले आएगा 0 से 30, यहाँ से वर्ग लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं वर्ग, और जैसा प्रश्न में दिया गया है, पहला वर्ग क्या है, 0 से 30 है। 30 के बाद 30 से 60 दिया हुआ है, प्रश्न से लिखा जा रहा है इसको। उसके बाद 60 से 90 हो जाएगा, 60 से 90, और उसके बाद 90 से 120, फिर 120 से 150, 120 से 150, 150 से 180, 150 से 180, और 180 से ये दिया हुआ है 210 तक। ये प्रश्न में जो दिया है हमने वर्ग अंतराल लिख लिया। अब इसके संगत हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक साई का मान भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसके संगत में एक साई का मान यहाँ से लिख देता हूँ। देखो एक साई कैसे निकालते हैं, इनका मध्य बिंदु होता है 0 और 30 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 के बाद यहाँ हो जाएगा 45, 30 का अंतर चल रहा है, देखो यहाँ पर हो जाएगा 75, तो यहाँ लिख दिया मैंने 75। इसके बाद ये हो जाएगा 105, तो यहाँ लिख दिया मैंने 105। 105 के बाद 135, यहाँ पर आ जाएगा 135, जोड़ के 2 का भाग लगाना है बस आपको। यहाँ पर हो जाएगा 165, ये हमने 165 लिख दिया। उसके बाद ये हो जाएगा 195, तो यहाँ पर लिख दिया है 195, ये मैंने इसका मध्य बिंदु ले लिया। अब हम यहाँ पर एफ आई को लिख लेते हैं। यह एफ आई भी आपको बारंबारता जो है वो प्रश्न में दी गई है, वहीं से लिखेंगे हम। तो बारंबारता दी गई है, हम सबसे पहले 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद दी हुई है 10, 10 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, और 5 के बाद है 2, ये हमें दी गई है। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी हमें, जिस जिसके योगफल की आवश्यकता पड़ेगी उसका योगफल भी बच्चों हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखें आप, इसको आगे इस प्रकार से हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम यहाँ पर डी आई का मान निकालेंगे, तो मैं लिख देता हूँ डी आई। तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स आई, और हमें कल्पित माध्य को मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कल्पित माध्य मान सकता हूँ। कल्पित माध्य एक्स आई के मान में से कुछ भी माना जा सकता है। तो माना कल्पित माध्य जो ए है उसे मैं मान लेता हूँ 105। 105 मान सकते हो, 105 बिल्कुल मध्य का मान ही है, बिल्कुल 105 से हमारा काम हो जाएगा। 105 मान सकते हैं हम, 175 मान सकते हैं, 135 मान सकते हैं, कोई भी मान आप यहाँ पर मान सकते हो। तो एक्स आई, और ये हो जाएगा माइनस ए का मान कितना माना है मैंने,
105 और वर्ग अंतराल जो है इसमें वो कितना है 30 का। तो मैं बटे में 30 लिख देता हूँ, जो कि किसका मान होगा, एच का मान कितना है यहाँ पर 30 है, क्योंकि अंतर 30-30 का है। तो अब इसकी सहायता से देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें डी आई का मान, डी आई का मान हो जाएगा -3, उसके बाद -2, -2 के बाद -1 हो जाएगा, -1 के बाद ये 0 हो जाएगा, 0 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, 1 के बाद फिर से 2 आ गया और 2 के बाद फिर से 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इनका योगफल भी हमें करना पड़ेगा। एक और स्तंभ बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्तंभ बनाएंगे हम एफ आई और डी आई का। एफ आई डी आई के लिए एफ आई और डी आई का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा -6, उसके बाद फिर से मिलेगा -6, गुणा कर सकते हैं आप, 3 का 2 में 5 का -1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -5, 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 3 का 1 से गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 5 का 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 10 और 2 का 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये भी लिख दिया हमने। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं हम। एक की और जरूरत पड़ेगी हमें। अगला कॉलम क्या बनाएंगे हम, अगला होगा एफ आई और डी आई का वर्ग, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो इसको लिख लेते हैं हम। तो ये बन जाएगा हमारा 18, डी आई का वर्ग करेंगे और फिर एफ का गुणा करेंगे, तो 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18। इसी प्रकार ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये होगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर होगा 20 और यहाँ हो जाएगा 18। अब हमने प्रश्न से संबंधित सारी सारणी यहाँ पर बना ली है। 18 का 8 जो है बच्चों, इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, हो सकता है कम समझ में आई है तो हमने इसको ये 8 को एक बार और लिख लिया। आप परफेक्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, अब इनको जोड़ लेते हैं हम। एफ आई डी आई को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 76 या फिर 76 बोलेंगे बच्चों इसको। इसके बाद ये जो एफ आई डी आई है इसका योगफल देख लेते हैं। एफ आई डी आई का योगफल देखिए, पहले प्लस वाले जोड़ेंगे फिर माइनस वाले जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, केवल 2 आ रहा है बच्चों ये। उसके बाद डी आई की जरूरत है ही नहीं, फिर हम एफ आई वाले पदों को जोड़ लेते हैं। ये हमारा 30 हो जाएगा, तो ये पद कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो ये सभी को हमने जोड़ लिया है। अब हम प्रश्न में सबसे पहले निकालेंगे इसका माध्य। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका माध्य बराबर, जिसका सूत्र मैंने लिख दिया है, एक बार और मैं उस सूत्र को लिख देता हूँ। माध्य का सूत्र मैंने क्या लिखवाया आपको, माध्य बराबर लिखवाया आपको कल्पित माध्य ए, उसके बाद प्लस फिर यहाँ पर है समेसन एफ आई डी आई और बटा यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एन और गुणा में आ जाएगा एच, है ना। ये समेसन आई से एन तक है, ये याद रखें आप। अब यहाँ पर हम इससे संबंधित मानों को रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मान रखता हूँ यहाँ पर ए का। ए का मान मेरे पास कितना है 105, जो कि मैंने माना था, ये कल्पित माध्य होता है। उसके बाद फिर प्लस का, इसका मान है 2, एफ आई डी आई सिग्मा का हमने सारणी से लिख दिया, इसका मान 2 बटे में 30 आ जाएगा, ये भी हमने सारणी से लिखा है। और एच का मान कितना है, एच का मान भी कितना है 30 है, तो 30 से 30 कट जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एक्स बार है अर्थात जो माध्य है वो हमारा कितना आ गया 107 यहाँ पर आ चुका है और ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। तो ये हमने प्रश्न के लिए एक उत्तर ज्ञात कर लिया है। अब हम इसका प्रसरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्रसरण, और प्रसरण का पहले सूत्र लिख देता हूँ जो मैंने मुख्य अवधारणा में भी लिखा है। तो प्रसरण जिसको सिग्मा स्क्वायर से हम व्यक्त करते हैं, प्रसरण का सूत्र क्या लिखवाया आपको, एक बार और लिख देता हूँ मैं। ये है एच का वर्ग, उसके बाद फिर कोष्टक लगाया आपको, ये होगा 1/n, यहाँ पर है समेसन, ये समेसन आई का मान कहाँ से चल रहा है याद रखना आप, आई का मान n से तक है ये याद रखें आप। ये बनेगा एफ आई और डी आई का वर्ग, उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, ये हमारा समेसन, ये भी आई से n तक ही है, एफ आई डी आई और बटे में कितना है n और पूरे की घातांक कितनी है यहाँ पर 2। और अब ये कोष्टक को हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये दोनों कोष्टक है, ये कोष्टक अगर थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इस कोष्टक को भी हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, जिससे कि ठीक ठीक लगे। ये हमने बराबर लगा दिया है, बराबर बराबर कोष्टक एक जैसे हो गए। अब हम एच का मान देखिए, अंतराल कितने का है 30 का, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे सबसे पहले 30 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 30 का वर्ग। उसके बाद देखिए एफ आई डी आई का वर्ग जोड़ने पर कितना आया था 76 आया था, तो इसको लिख देता हूँ मैं 76। और उसके बाद बटे में एन का मान कितना है, एन का मान है 30, माइनस यहाँ पर एफ आई डी आई कितना आया, देखिए एफ आई डी आई है हमारे पास 2 और एन का मान कितना है 30, तो यहाँ लिख दिया हमने 30 और इसकी घातांक भी कितनी है 2 है। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो जब 30 का वर्ग करेंगे तो ये तो 900 हो जाएगा, तो इसको तो लिख दिया हमने 900। उसके बाद देखिए हम भाग लगा देंगे 76 को 30 से, तो ये आ जाएगा 2 दशमलव के आसपास आएगा, 2.53।
और 3 दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान ले लेते हैं। फिर माइनस, जब 2/30 करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.004444। तो इसके मान लिए हैं तो इसका भी एक मान और ले लेते हैं हम 3, क्योंकि यहाँ से ठीक लगेगा हमें। अब हम इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 900, यहाँ पर तो हो गया 900, और जब घटाएंगे तो ये बचेगा लगभग, ये आ जाएगा 2.52 इतने से हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं हम, तो गुणा करने पर ये आ जाएगा, ये लगभग मान निकाल लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2276। तो ये हमारा क्या निकला है, प्रसरण हमने ज्ञात कर लिया है, इसको कहेंगे प्रसरण। तो हमारे प्रश्न का एक और उत्तर आ चुका है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ये मेरा दूसरा उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।